कर रही हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि इतने नियम कानून होने के बावजूद ये रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, मतलब इसको नियंत्रण में लाने के लिए आपके पास क्या सुझाव है? नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन एकमात्र इसका उपाय है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। शंकराचार्य का पद अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है, लेकिन समलैंगिकता को जब न्यायालय के माध्यम से व्यभिचार नहीं माना जाता। अभी उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, दो व्यक्तियों में प्रेम हो जाए उसके बाद दुष्कर्म को दुष्कर्म नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार मानवोचित शील की धिज्जी उड़ाकर जब न्यायालय भी भूमिका प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ अश्लील मनोरंजन मादक द्रव्य को जीवन का अंग मान लिया गया है, तो कुएं में भांग पड़ी की कहावत चरितार्थ है। हमारे यहाँ तो मातृशक्ति के रूप में इनको उद्भाषित किया गया है। देवियों के शील की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। ध्यान दीजिए, देवियों के शील की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। ऐसी स्थिति में सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। जाया में स्यात्, मैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार संकेत करता हूँ। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, लोक की सार्थकता, परलोक की सार्थकता, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, सब देवियों पर निर्भर करता है। तो मातृशक्ति को हमने माता के रूप में रखा। आधुनिक जगत ने उनको भोग की पिटारी के रूप में समझा है। इसीलिए यह सब दुष्कर्म होता है, दिशाहीनता होती है। तो नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति हो और व्यक्ति की संरचना का प्रकल्प सनातन शास्त्रों के आधार पर हो, इस प्रकार का विस्फोट नहीं हो सकता। मैं केवल दो उदाहरण देता हूँ। आर्षव प्रणीत दो इतिहास हमारे हैं। एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण, वाल्मीकि रामायण। दूसरा महाभारत, कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित। दोनों में एक एक विश्व युद्ध का वर्णन है। सावधान होकर सुनिए। अयोनिजा, भगवती सीता के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया रावण ने। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न वाती। उस समय के ऋषियों ने, मुनियों ने कहा, राम जी क्षमा मत कीजिए। एक देवी के शील पर केवल, भले ही अपने उद्धार की अंतर्निहित भावना हो, कटाक्ष करने का फल रावण को क्या मिला? वाल्मीकि रामायण ना हो तो तुलसी रामायण पढ़ के देखिए। अयोनिजा यज्ञ वेदी से समुद्भूता इंद्राणी के अवतार द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष किया। उस समय के ऋषि मुनियों ने क्या आदेश दिया और पांडवों ने दुर्योधन आदि को क्या दंड दिया, दुशासन आदि को? 2 विश्व युद्ध हमने एक एक अयोनिजा स्वेच्छापूर्वक भूमि से प्रकट होने वाली देवियों के शील पर कटाक्ष करने को उद्यत उनको दंड दिया है। इससे बढ़िया भारतीय संस्कृति में क्या उदाहरण हो सकता है? 2 विश्व युद्ध हमने मोल लिया है केवल देवियों के शील पर कटाक्ष करने वालों को दंडित करने के लिए। इसलिए सनातन विधा से मातृशक्ति को उद्भाषित किया जाए तो इस प्रकार का तांडव नृत्य नहीं हो सकता है।